हेलो एवरीवन, मैं अंकिता और आपका दिल से स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल नी एंड हर मॉमी में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ घर से रिलेटेड कुछ हैक शेयर करने वाली हूँ जो आपको घर ऑर्गेनाइज करने में हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अक्सर आपने नोटिस किया होगा कि जब भी हमारे घर के पिलो हो या कुशन्स हो, जब वो पुराने हो जाते हैं तो हल्के से दब जाते हैं। उसकी जो फ्लफीनेस है वो कम हो जाती है। जैसे कि आप ये कुशन्स देख सकते हो, लगभग 5-6 साल पुराने हैं। इसकी जो फ्लफीनेस है वो कम हो गई है। ये क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर का जो कॉटन होता है वो इकट्ठा हो जाता है। तो इसी को ठीक करने का मैं एक सिंपल तरीका आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पे इस कुशन्स के जो कवर है वो मैंने निकाल दिए हैं। उसके बाद आप कुशन को थोड़ा सा घुमा के देखेंगे ना, तो बाहर से कुछ सिलाई दिखेगी। तो यहाँ पे मैं इसकी सिलाई थोड़ी सी हाथ से निकालने वाली हूँ और उसके बाद इसमें जो भी कॉटन भरा हुआ है उसे हमें पूरी तरह से निकाल लेना है। जैसे आप इस कॉटन को देख सकते हो, ये पूरी तरह से इकट्ठा हो गया है, पूरी तरह से जम गया है। तो सबसे पहले हमें इस कॉटन को पूरी तरह से निकाल लेना है और उसके बाद हाथ से ही इसे हम खुला कर लेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कॉटन की जो क्वांटिटी है वो कम दिख रही है जब, लेकिन इसे मैं खुला करूँगी पूरी तरीके से तो इस कॉटन की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हो पूरी बैग कॉटन से भर गई है। अब इस कॉटन को हमें 1 बाय 1 हल्के हाथों से इस पिलो कवर में भर देना है और पिलो को अच्छे से पैक करके हाथ से प्रेस कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पिलो का जो दबा हुआ शेप था वो पूरी तरह से फ्लफी हो गया है, एकदम से शेप चेंज हो गया है। यहाँ पे मैं आपको कंपैरिजन दिखाऊंगी। यहाँ पे मैंने आपको 2 कुशन्स दिखाए थे, तो एक कुशन को मैंने जैसे कि वैसे रखा है और आपको कवर चढ़ा के दिखाती हूँ कि दोनों में कंपैरिजन क्या है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो मैंने कुशन अभी भरा हुआ है उसका शेप पूरी तरह से फ्लफी है और जो पुराना कुशन्स है वो पूरी तरह से दबा हुआ है। तो अगर आपके घर के भी कुशन्स या पिलो इस तरह से दब गए हैं तो आप इस हैक को ज़रूर ट्राई कर सकते हो और अपने कुशन्स को पुराने से नया बना सकते हो। आजकल ना हर चीज़ को ऑर्गेनाइज करने के लिए मार्केट में अलग अलग ऑर्गेनाइज़र अवेलेबल है। तो जैसे कि ये रिमोट सभी के घर में होता है, कई बार हम इस रिमोट को कवर करते हैं, नहीं तो ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो अक्सर आपने देखा होगा अगर आप रिमोट को कवर नहीं करते तो उसमें धूल बैठती है। कई बार घर में छोटे बच्चे हो तो वो रिमोट को मुंह में भी डालते हैं। अगर डस्ट इसके बटन के गैप में चली गई तो उसे क्लीन करना भी बहुत ही डिफ़िकल्ट है। कुछ दिन पहले ही ऑनलाइन मैंने ये रिमोट कवर मंगवाया था, बट मेरी बेटी ने इसका जो वेलक्रो है वो खींच दिया। उसकी वजह से बार बार रिमोट बाहर निकल रहा था। तो मुझे इसके लिए कुछ ना कुछ आइडिया लगानी थी। तो अगर आप इस तरह से कवर नहीं खरीदना चाहते तो आप इस तरह से भी रिमोट को ऑर्गेनाइज कर सकते हो। तो हमें क्या करना है, इस तरह से एक ट्रांसपेरेंट मोटा वाला प्लास्टिक लेना है। रिमोट के साइज इतना प्लास्टिक को कट कर लेना है और उसके बाद इस तरह से फोल्ड करके सेलो टेप की हेल्प से रिमोट को पैक कर दीजिए और आपका ज़ीरो कॉस्ट में इस तरह से रिमोट कवर भी बन जाएगा और दिखने में भी अच्छा लग रहा है और इसमें धूल भी नहीं बैठेगी। फ्रेंड्स, अक्सर आपने देखा होगा अगर हमारे किचन में कंटेनर की कमी हो तो हम क्या करते हैं कि कोई भी चीज़ें मार्केट से खरीद के लाने के बाद उसी पैकेट में उन चीज़ों को स्टोर करते हैं। तो फिर उसे प्रोटेक्ट करने के लिए मैं क्या करती थी कि स्टेपलर लगाती थी। कई लोग रबर बैंड का भी यूज़ करते हैं, नहीं तो मार्केट में अलग अलग प्रोडक्ट भी इसे सील करने के लिए अवेलेबल है। तो मैंने नोटिस किया कि जब भी हम पैकेट को स्टेपलर से पैक करते हैं ना, तो जब भी हमें उस पैकेट की चीज़ की ज़रूरत होती है तो हमें वो क्लिप निकालनी पड़ती है। वो जो स्टेपलर पिन होती है वो छोटी होती है, कई बार हाथ में चुभने का भी डर होता है और कई बार हाथ से निकल के नीचे गिर गई तो वो ज़मीन पे दिखती भी नहीं। तो इसके लिए मैंने नया जुगाड़ ट्राई किया है। इस तरह से आप बाइंडर क्लिप का भी यूज़ कर सकते हो। इससे ना जो पैकेट है वो बहुत ही अच्छे से सील हो जाता है। इसके अलावा हाथ में लगने का भी डर नहीं रहता। और जो ये बाइंडर क्लिप होती है ना वो ज़्यादा महंगी भी नहीं होती, शायद एक 5 रुपये की वगैरह आती है। तो एक बार आप इसका पैकेट खरीद लेंगे तो हमेशा के लिए आपका काम आसान हो जाएगा। और अगर आपके पास बाइंडर क्लिप नहीं है तो जो पेन के खाली ढक्कन होते हैं ना उसका भी आप रीयूज़ कर सकते हो। इस तरह से छोटे छोटे पैकेट्स पैक करने के लिए मैं उसका भी रीयूज़ कर लेती हूँ। तो मैंने क्या किया, जो रबर बैंड होते हैं या बाइंडर क्लिप्स होती है या पेन के ढक्कन, वो इस तरह से एक कंटेनर में
रख लिए हैं और जब भी मुझे ज़रूरत होती है तो मैं उनका रीयूज़ कर लेती हूँ। आप चाहे तो रबर बैंड भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन रबर बैंड से बड़े बड़े पैकेट्स हम इजीली पैक नहीं कर पाते। वैसे तो चीज़ों को स्टोर करने का बेस्ट तरीका कंटेनर ही होता है, लेकिन मेरी किचन नई है, मुझे बहुत से अच्छे अच्छे कंटेनर लेने हैं, तो अभी मेरे पास कंटेनर नहीं है, तो मैं इस हैक को ट्राई कर रही हूँ। अगर आप भी इसी सेम प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो तो आप इस हैक को ज़रूर ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा जो मसाले के पैकेट्स है, एक बार खुल गए तो उसे सील करना भी बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। तो उसी के लिए मैं एक हैक शेयर करने वाली हूँ। हमें क्या करना है, जो ये कार्डबोर्ड बॉक्स है ना, उसके साइड के एजेस कट कर लेने हैं। उसके बाद वीडियो में जैसे दिखाया है उस तरह से डिब्बे को प्रेस कर लीजिए और जो ऊपर वाला फ्लैप है उसे अंदर इंसर्ट करके फंसा दीजिए और इस तरह से भी आपका मसाले का डिब्बा पैक हो जाएगा। बट मैंने नोटिस किया कि जब हम इस डिब्बे को बार बार यूज़ करते हैं तो इस डब्बे की फोल्ड बिगड़ जाती है, तो उसे भी पैक करने के लिए आप बाइंडर क्लिप का यूज़ कर सकते हो। जब भी हमें ज़्यादा देर के लिए बाहर जाना होता है तो हम अपने पर्स में बाकी चीज़ों के साथ हमारा चार्जर भी कैरी करते हैं। तो अक्सर आपने देखा होगा इस तरह से हम चार्जर को फोल्ड करते हैं और हमारे बैग में डालते हैं। उसकी वजह से जो उसका वायर है वो बाकी चीज़ों के साथ उलझ जाता है। कई बार ये वायर टूटने का भी डर होता है। तो आज मैं आपको चार्जर ऑर्गेनाइज करने की एक सिंपल ट्रिक शेयर करने वाली हूँ। तो आपको क्या करना है, जैसे वीडियो में दिखाया है ना, उस तरह से वायर को फोल्ड कर लेना है और चार्जर की ओर राउंड राउंड घुमा लेना है। और इस तरह से अगर आप चार्जर को ऑर्गेनाइज करके अपने पर्स में डालोगे तो उसका जो वायर है वो बाकी चीज़ों के साथ उलझेगा भी नहीं और आपको इजीली मिल भी जाएगा। इस तरह से आप नॉर्मली भी चार्जर को ऑर्गेनाइज कर सकते हो। कई बार टेबल पे हमारा चार्जर ऐसा ही पड़ा रहता है, उसकी वायर लटकती रहती है तो वो दिखने में अच्छी नहीं लगती। इस तरह से अगर हम चार्जर को ऑर्गेनाइज करके रखेंगे तो वो दिखने में भी अच्छा रहेगा और उसकी वायर ख़राब भी नहीं होंगी। तो नेक्स्ट टाइम बाहर जाते वक्त अगर आपको चार्जर कैरी करना है तो इस तरह से चार्जर को फोल्ड करके ज़रूर अपने पर्स में डालिएगा। आजकल ना हम सभी के घर में प्रेस तो होती है। अक्सर आपने देखा होगा प्रेस के जो वायर्स होते हैं वो इस तरह से फैले हुए होते हैं। उसे ऑर्गेनाइज करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। तो आज मैं प्रेस को ऑर्गेनाइज करने की एक बहुत ही सिंपल ट्रिक आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आपको क्या करना है, वीडियो में जैसे दिखाया है उस तरह से वायर को फोल्ड कर लीजिए। वैसे तो वायर फोल्ड करना बहुत ही डिफ़िकल्ट काम नहीं है। आप चाहे तो इस वायर को किसी रबर बैंड से भी टाई कर सकते हो, लेकिन मैं आपको इस वायर को प्रेस के साथ टाई करने का एक सिंपल तरीका बताने वाली हूँ। हमारे घर में अगर पुरानी शर्ट है ना, तो उसकी जो कफलिंग है वो सिर्फ हमें कट कर लेनी है। उसमें ऑलरेडी एक बटन और पैच दिया हुआ रहता है। तो इस तरह से आप प्रेस के साथ वायर को लॉक करके रख सकते हो। अब आप इस प्रेस को कहीं पे भी रखो, प्रेस ऑर्गेनाइज ही दिखेगी। आजकल ना हम सभी के घर में एक या दो इलास्टिक बेडशीट तो होती है। आजकल इलास्टिक बेडशीट का ट्रेंड है, बट इसे फोल्ड करना बहुत ही डिफ़िकल्ट काम होता है। जो हमारी सिंपल बेडशीट होती है उसे हम इजीली ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं, बट जो ये इलास्टिक बेडशीट होती है ना, उसे फोल्ड करके ऑर्गेनाइज करके रखना बहुत ही डिफ़िकल्ट काम होता है। एक तो एक इसकी फोल्ड भी करने का तरीका बहुत ही हार्ड होता है। तो आज मैं आपको इलास्टिक बेडशीट को ऑर्गेनाइज करने का एक सिंपल तरीका शेयर करने वाली हूँ। आपको यहाँ पे जैसे इलास्टिक बेडशीट को फोल्ड करना है उस तरीके से कर लीजिए, क्योंकि इसे फोल्ड करना बहुत ही डिफ़िकल्ट काम मुझे लगता है और कई बार हम काम की गड़बड़ी में जैसे हमें फोल्ड करना होता है वैसे ही करते हैं। तो यहाँ पे मुझे जैसे लगा उस तरह से ही मैंने इस बेडशीट को फोल्ड कर लिया है। उसके बाद आप इसे डायरेक्टली अलमारी में ना रखते हुए इसको जो पिलो कवर है ना उसमें ऑर्गेनाइज करके रख दीजिए। जैसे मैंने इसका जो एक पिलो कवर है उसे इसी बेडशीट के ऊपर रख दिया है और जो दूसरा पिलो कवर है ना उसमें इस बेडशीट और एक पिलो कवर को ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है। इस तरह से अगर आप इलास्टिक बेडशीट को ऑर्गेनाइज करके रखोगे तो उसकी अगर फोल्ड भी अच्छी नहीं हो फिर भी वो ऑर्गेनाइज दिखेगी और अपने अलमारी में इधर उधर बिखरेगी नहीं। आप अपने सिंपल बेडशीट को भी इसी तरीके से फोल्ड करके रख सकते हो। आपको क्या करना है, उसी के पिलो कवर में उस बेडशीट का एक पिलो कवर और उस बेडशीट को रख देना है। इस तरह से अगर आप अपने सारी बेडशीट ऑर्गेनाइज करके रखोगे तो टाइम पे पिलो कवर गुम होने का चांस भी नहीं रहेगा। तो मैंने अपनी सारी बेडशीट इसी तरह से फोल्ड करके अपने अलमारी में रख दी है और आप देख सकते हो अब अलमारी दिखने में कितनी सुंदर लग रही है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा।
इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही यूज़फुल वीडियो देखने के लिए।